नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्या एडुटेक में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सेमीकंडक्टर फिजिक्स। ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स का दूसरा लेक्चर है। अगर आपने अभी तक इसका पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देख लें। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, उसके बाद आप इस लेक्चर को देखें। तो आइए देखते हैं। तो इस वीडियो में मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि बैंड थ्योरी के आधार पर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को कैसे हम लोग जो है डिफरेंस कर पाते हैं। तो इसमें ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड के थ्योरी के आधार पर अभी हम क्लासिफिकेशन करेंगे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको मैंने यहाँ पे लिखा है कि मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज ए कंडक्टर, इंसुलेटर और ये सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। मतलब कि किसी भी मटेरियल को हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं किस रूप में, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के रूप में। कौन से थ्योरी के आधार पर? तो एनर्जी बैंड के आधार पर हम लोग जो है उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। इससे पहले आपने सिर्फ यही पढ़ा था कि कोई भी आपका जो सॉलिड है वो या तो कंडक्टर हो सकता है, या बैड कंडक्टर, या फिर इंसुलेटर हो सकता है, या फिर उसको हम लोग सेमीकंडक्टर कहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि उसको क्यों कहेंगे हम लोग कंडक्टर या फिर सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कि ये जो आपका कंडक्टर का मैंने यहाँ पर बैंड ग्राफ बनाया है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फॉरबिडन गैप, या फिर बैंड गैप कहते हैं, या फिर फॉरबिडन बैंड कहते हैं। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होता है, वैलेंस बैंड में होता है, तो वहां पर वो फ्री रूप से मूव नहीं कर पाता है, मोशन नहीं कर पाता है। अगर आप उसको कुछ एक्सटर्नल एनर्जी दीजिएगा या फिर वो कहीं से भी एक्सटर्नल एनर्जी गेन करता है और एनर्जी गेन करके कहाँ चला जाता है? कंडक्शन बैंड में। वैलेंस बैंड से कहाँ चला गया? कंडक्शन बैंड में। मोशन वहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्री रूप से होता है। अगर जब आपका कंडक्टर मतलब कि चाहे तो उसमें हीट का फ्लो हो या फिर उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो, तो वो इलेक्ट्रॉन का कहां पर होना जरूरी है? कंडक्शन बैंड में होगा, तभी वो जो है कंडक्टर की तरफ बिहेव करेगा। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपका यहाँ पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप है एक दूसरे पर। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों ओवरलैप है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है इस लेवल से इस लेवल तक जाने में इसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। मतलब कि स्मॉल करंट भी आप इसमें जब दीजिएगा तो इसमें फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा करंट का, और स्मॉल करंट भी आपको वहां पर उसमें दिखाएगा कि इसमें जो है कुछ ना कुछ जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका है, अगर स्मॉल करंट भी आप देंगे तो। यहाँ पर स्मॉल करंट में भी जहां पर फ्लो होने लगे तो वो कौन है? कंडक्टर है, क्योंकि इसमें बैंड गैप जो है वो है ही नहीं। इसमें कंडक्शन बैंड जो है वैलेंस बैंड के ऊपर ओवरलैप है। ओवरलैप होने के कारण इसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ पर इजिली होता है। दूसरा आप लोग देख रहे हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है? कुछ बैंड गैप होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और ये बैंड गैप जो है वो कितना होता है? तो बैंड गैप जो है, एनर्जी गैप जो है कितने का है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लेवल का होता है। हम लोग सेमीकंडक्टर उसी को कहते हैं कि जिसका बैंड गैप जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, वही आपका जो मटेरियल है वो मटेरियल उस जो है हम लोग एलिमेंट को क्या कहेंगे? वो सेमीकंडक्टर एलिमेंट है जिसका बैंड गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जब वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा उसको अगर आप एनर्जी दीजिएगा, कितना एनर्जी देने की जरूरत होगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दीजिएगा, तब वो कहाँ चल जाएगा? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, और आपका इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टार्ट हो जाएगा और वो भी कंडक्टर की तरह जो है आपका बिहेव करने लगेगा, अगर जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तीसरा आप देख रहे हैं इंसुलेटर। इसका बैंड गैप का लेवल क्या है भाई? तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर एनर्जी की जरूरत है। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत है। अगर जब आप उतना एनर्जी देंगे तभी जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन
जो है वो कहा जाए कंडक्शन बैंड में। और यहाँ पर जब तक आपका उतना एनर्जी नहीं होगा तब तक आपका वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा नहीं। तो आप इसमें अगर कोई करंट देते हैं तो इसमें करंट आपका फ्लो नहीं होगा, कारण कि उतना एनर्जी लेवल तक पहुंचेगा नहीं। और अगर पहुंच भी गया तो इसमें रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा और आपका इंसुलेटर में कोई भी करंट इसी कारण से फ्लो नहीं कर पाता। तो देखिए मैंने कंडक्टर का जो है डिफिनेशन कुछ इस टाइप से लिखा है। द एनर्जी बैंड डायग्राम एज इन फिगर, जो फिगर में आपका दिया गया है, दैट इज नो फॉरबिडन बैंड, इसमें कोई भी फॉरबिडन बैंड नहीं है। क्या है आपका कंडक्शन बैंड जो है वैलेंस बैंड के ऊपर ओवरलैप है, ठीक है, फॉरबिडन बैंड नहीं है। फॉरबिडन बैंड और एनर्जी गैप नहीं है, किसी किसके बीच में नहीं है। तो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच में कोई भी एनर्जी गैप नहीं है। दे आर ओवरलैप ऑन ईच अदर, दोनों जो है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है एक दूसरे पर ओवरलैप है। इट टेक वेरी ए स्मॉल एनर्जी टू मूव इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, इसमें बहुत ही स्मॉल एनर्जी की जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, ठीक है। सो कंडक्टर पासेज इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली, इस कारण से कंडक्टर जो है इलेक्ट्रॉन को बहुत ही इजीली पास कर जाता है। समझ गए आप लोग। अब इसके बाद मैं डिफिनेशन लिखता हूँ इसे मिटा करके सेमीकंडक्टर का। हाँ तो देखिए सेमीकंडक्टर क्या है, तो द सेमीकंडक्टर हैज ए स्मॉल फॉरबिडन बैंड, सेमीकंडक्टर क्या है, एक स्मॉल फॉरबिडन बैंड है एंड रिक्वायर्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है किस चीज के लिए, टू मूव इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, इसमें जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए जो है बहुत ही स्मॉल एनर्जी की जरूरत होती है। ये आपका क्या है, तो सेमीकंडक्टर, इसमें ये जो लेवल होता है सेमीकंडक्टर के बैंड गैप का वो कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये आप लोग याद रखेंगे, ये आपको हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इंसुलेटर क्या है। हाँ तो देखिए तीसरा नंबर में इंसुलेटर क्या है, द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर इंसुलेटर एज शो इन फिगर, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है फिगर सी में। द इंसुलेटर हैज वेरी वाइड बैंड गैप, इंसुलेटर के पास क्या है, बहुत ही ज्यादा बैंड गैप है। कितने के इक्वल है, एनर्जी गैप जो है किसके इक्वल होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है उसका एनर्जी गैप। ये जो गैप है, सो दे रिक्वायर ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू मूव इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, जो इतना ज्यादा अगर जब इसके पास बैंड गैप है तो इसको इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको एनर्जी इसमें चाहिए। और अगर यही चीज सेमीकंडक्टर में चाहिए होता तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ से यहाँ, 2 में 2, मतलब कि इसमें अगर 6 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देंगे तो इसमें 1 ही वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो इस कारण से क्या हो रहा है भाई, देयरफॉर एन इंसुलेटर रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू अटेन अ स्मॉल करंट, मतलब कि इसमें ज्यादा एनर्जी हमको चाहिए एक छोटा सा भी करंट को फ्लो करवाने के लिए, समझिए आप लोग। और ये जो है सेमीकंडक्टर में इंसुलेटर के अपेक्षा कम एनर्जी की जरूरत होती है और इसमें और भी कम एनर्जी की जरूरत होती है। तो इसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे कि आपका जो है अब सेमीकंडक्टर है उससे हम लोग और इजिली जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये कब हमको चाहिए, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा जब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको एनर्जी देंगे और ये जो है आपका वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए। तो जो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, जैसे प्योर जर्मेनियम, प्योर सिलिकॉन, जो आपका है ये सब क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर है। इसमें कुछ हम लोग इम्प्यूरिटी मिलाएंगे और इम्प्यूरिटी मिला के इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाएंगे और ये आपका चाहे तो पी टाइप होगा या फिर एन टाइप होगा। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, इन सब चीजों की चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी लेक्चर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।